हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गौरी। आई एम गौरी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। कल CSCME के स्टूडेंट्स का इसका एग्ज़ाम भी है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज टू कम्युनिकेट फाइनल इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर है हमारा अकाउंटिंग। सारे ऑप्शंस नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, कल आपका एग्जाम है, इसलिए जो राइट आंसर है वही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉइन्ड इन द ईयर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फाइनेंशियल फर्म प्ले अ की रोल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑप्शन है मैनेजर, सप्लायर्स एंड कस्टमर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज आर द इंस्ट्रूमेंट टूल्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑप्शन ए अकाउंटिंग रेशियो, ये भी सही होगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी सही है। एंड नेक्स्ट है बजट कंट्रोल। तो इसलिए सारी ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सुटेबल इन। ऑप्शन है राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जेम्स एच विलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है। तो राइट आंसर होगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट आंसर होगा इट इज अ कंपल्सरी अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। डेफिनेशन इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी थी। राइट आंसर हमारा ये डेफिनेशन दी थी रॉबर्ट एंथनी ने। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद इनवैल्यूएबल सर्विसेज बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्रू। राइट आंसर होगा ऑल मैनेजरियल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट आंसर होगा इट इज मेनली फोकस्ड ऑन फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑप्शन से हमारा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी सही है। नेक्स्ट है बजटिंग, ये भी सही है। एंड सी है फोरकास्टिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे सारे आंसर सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग डेटा आर एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद। राइट आंसर होगा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। राइट आंसर ऑप्शन सी, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है। तो राइट आंसर होगा टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता है, ये ब्रह्मास्त्र है, लेकिन हमेशा सही नहीं, इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो राइट आंसर होगा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डैश टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो राइट आंसर है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव सही नहीं है। CIMA स्टैंड फॉर, CIMA की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट है, इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट टूल क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंट टूल है ऑप्शन ए, डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बजटिंग भी सही है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑप्शन राइट आंसर हमारा होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी नहीं है। तो जो प्रमोशन है ना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। CIMA defines management accounting as the application of the principle of accounting and financial management to create, protect, preserve and increase value for the dash of for profit and not for profit enterprises in the public and private sector। राइट आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन बी स्टेक होल्डर्स। Accounts are prepared for external shareholders. Management account are prepared for, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी फाइनेंशियल इंटरनल स्टेक होल्डर्स। Comparative financial analysis process shows the comparison between the items of which statement। तो ऑप्शन है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये दोनों ही सही होंगे, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ है ए एंड बी। व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट डज इट रेफर टू? तो राइट आंसर है हमारा टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स। दिस इज द ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। राइट आंसर होगा हमारा स्टैटिक एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द साइनिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग? राइट आंसर है जजेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Which of the following options are the purpose or objective of financial analysis? Options are to assess the current profitability firm. Option B to measure the solvency of the firm. Option C to assess the short term and long term liquidity position of the firm. तो ये हमारे सारे आंसर राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट। इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है? तो राइट आंसर टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। Which of the following are included in the financial statement of a business enterprise? ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी कैश फ्लो, तो ये सारी सही होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड। Which of the following is the type of financial analysis based on the process? ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऑप्शन बी है वर्टिकल एनालिसिस, तो ये दोनों ही सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए टाइम सीरीज एनालिसिस, ऑप्शन बी डायनेमिक एनालिसिस, ऑप्शन सी इंटर फर्म एनालिसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा ऑल ऑफ द अबव। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज, तो ये अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था वर्टिकल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ, ऑप्शन ए होगा असेट्स, ऑप्शन बी है लायबिलिटीज, ऑप्शन सी है इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये हमारे सारे ही सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ टाइप ऑफ नॉन मार्केटेबल असेट। ऑप्शन ए राइट हो जाए फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मतलब स्थायी संपत्ति, इनमें से स्थायी संपत्ति क्या है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर नॉट एन इंटरेस्टेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनरल पब्लिक। आर पार्टीज रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एजेंसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। The characteristic of management accounting includes option A integrated system, option B cause and effect analysis, option C marginal and variance analysis, option D all of the above। ये सारे ही ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेप्ट। ये फंक्शन मैनेजमेंट के हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो देखते हैं, पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ये तो है मैनेजमेंट का फंक्शन। नेक्स्ट है वैलिडेटिंग द डाटा, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है? तो बजटरी कंट्रोल ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है। ऑप्शन बी है टैक्स अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, ये भी सही है। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
Deferred tax assets net is shown under the head dash of Part 1 balance sheet under Schedule 3 of Companies Act 2013. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन करेंट असेट्स. Reserve and surplus is shown under the head dash of Part 1 balance sheet under Schedule 3 of Companies Act 2013. राइट आंसर होगा शेयर होल्डर फंड. Contingent liabilities are shown dash of Part 1 balance sheet under Schedule 3 of Companies Act 2013. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एज अ footnote to balance sheet. Deferred tax liabilities net is shown under the head dash of Part 1 balance sheet under Schedule 3 of Companies Act 2013. राइट आंसर हो जाएगा नॉन करेंट liabilities. Intangible assets are shown under the head dash of Part 1 balance sheet under Schedule 3 of Companies Act 2013. राइट आंसर हमारा हो जाएगा नॉन करेंट assets. कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ टूल यूज्ड इन. ऑप्शन ए होगा वर्टिकल एनालिसिस. राइट आंसर हो जाएगा. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल यूज्ड इन. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैटिक एनालिसिस. कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस. राइट आंसर ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन सी है परफॉर्मेंस. तो ये सारे ही हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा ऑल ऑफ द अबव. द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जांपल ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल एनालिसिस. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल यूज्ड फॉर. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. अकाउंटिंग रेशियोज इज अ टूल यूज्ड इन. राइट ऑप्शन होगा वर्टिकल एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल यूज्ड इन. राइट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऑप्शन बी. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज. तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा. वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन. वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. अंडर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट वेरियस आइटम्स आर कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेट सेल्स. Dash is prepared as per the format given in Part 1 of Schedule 3 of Companies Act 2013. Option B right होगा balance sheet. Financial statement of companies are prepared as per the format given under Dash of Companies Act 2013. Option C होगा Schedule 3 right. Is prepared as per the format given in Part 2 of Schedule 3 of Companies Act 2013. Right answer हो जाएगा option A statement of profit and loss. Part 1 of Schedule 3 of Companies Act prescribes of preparation of balance sheet in dash format. Right answer होगा option A vertical. Determination of selling price comes under. Right answer cost accounting, option C. All statements are prepared by management accounting except. सारी स्टेटमेंट हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही नहीं है. तो ऑप्शन ए है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो है. ऑप्शन बी है कॉस्ट शीट, ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. द बेस्ट टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू स्टडी फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल इज. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फंड फ्लो स्टेटमेंट. वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट इट. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोसेस कॉस्टिंग. Marginal costing, standard costing, cash flow statement and ratio analysis are the tools of. Right answer होगा option C management accounting. Cost control and cost reduction are part of. Right answer है option B cost accounting. 78th क्वेश्चन है हमारा the main object of financial accounting is. ऑप्शन ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों ही राइट हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पसेस. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अब तक हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अब आइए आते हैं 81 पे. गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज और ऑप्शन सी कॉस्ट अकाउंटिंग. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, लेकिन देखिए कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो जितनी जल्दी जितना कंप्लीट कर सको उतनी अच्छी बात है. एक बार आप वीडियो देखने के बाद दोबारा 2x पर फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए.
डैश फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर इज कैलकुलेटेड, ऑप्शन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द वेरिएबल एनालिसिस अंडर, तो ये सारे आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ऑप्शन बी राइट होगा। डैश डेपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग रेशियोज एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज डिटर्मिनेशन इज अ मैटर ऑफ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉस्ट अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर आर इनपुट फॉर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द इज नॉट अ प्रिपेयर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैलेंस शीट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन लायबिलिटीज डज नॉट हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू, राइट आंसर होगा फिक्टिशियस असेट, ऑप्शन डी। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, राइट आंसर होगा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज, ऑप्शन ए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसंट्रेट्स ऑन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। Under common size income statement, the difference between revenue from operation and cost of revenue from operation are known as, right answer होगा either gross profit or gross loss. Indirect incomes are shown on, right answer होगा option D credit side of P&L account. The main purpose of cost accounting is to, option B prepare cost accounts in the line with the accounting standard, option B right है। A revenue expenditure that provides benefits of capital nature is, right answer होगा ऑप्शन सी deferred revenue expenditure। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड इज सेड टू बी एन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज एन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व्स आर सेड टू बी एन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे की और फास्ट करेंगे ताकि आप जितना हो सके जल्दी कवर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडिंग लॉ सूट्स आर द एग्जांपल ऑफ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंटिजेंट लायबिलिटीज। आज की इस वीडियो में हमने 103 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 2 हमारी खत्म हो चुकी है। अगर आपको यूनिट 2 के MCQs चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना लूँगी। यूनिट 2 में थ्योरी नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेरे को बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।